रमेश बाबू जी, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलदेव सूद जी यहाँ पर आए हैं। उनका स्वागत करता हूँ। और प्रदेश के महासचिव डॉक्टर स्वरूप सिंह राणा जी यहाँ पर आए हैं। और यूनिवर्सिटी से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर हुए सांख्यान जी यहाँ पर आए हैं। और कटोच साहब जो पालनपुर के 5 जो कंस्टिट्यूंसियाँ हैं उनके प्रभारी हैं। और हमारे बीच हमारे रिटायर्ड सीएमओ से डॉक्टर रामस्वरूप शर्मा जी आए हैं। और गौतम दीवान जी तो धर्मशाला से आए हैं। मैं इनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आज की मीटिंग का जो हमने पास किया वो आपको बताएंगे। माननीय बलदेव सूद जी। जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है, उपनिवेश मुक्त भारत एजेंडा, हम सभी लोग समझ लेंगे कि उपनिवेश मुक्त भारत आज भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश है। जिस विषय के ऊपर जो है वो स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी वो प्रकाश डालेंगे। और स्वाभिमान पार्टी इसके लिए पूरे भारतवर्ष में एक जागरण अभियान चलाएगी ताकि भारतवर्ष को उपनिवेश से, अंग्रेजों के उपनिवेश से मुक्त किया जा सके। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बलदेव राज सूद जी से कि वो प्रेस वार्ता में आए हुए बंधुओं को संबोधन करें। सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आप यहां पधारे हैं। वास्तव में 1947 में जो हमें आज़ादी मिली है वो आज़ादी अधूरी आज़ादी है, क्योंकि 1947 में अंग्रेजों ने जो कानून बनाया है उसका कानून की जो मुख्य स्थापना हुई 1945 में लंदन में हुई। और उस घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत ज्यों का त्यों ब्रिटिश राज का समूह सच्चा बना रहेगा। नंबर 2 में उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण स्वतंत्र नहीं अर्थात उन्हीं के अधीन है, उसमें लिखा हुआ। अब 75 साल की इस आज़ादी को जिसे हम आज़ादी नहीं बोलते, आज़ादी के बाद भी आज भारत का जो नागरिक है वो इंग्लैंड के अधीन है, उनके संविधान के अनुसार, हमारे भारत के संविधान के अनुसार। अब उपनिवेश के लिए उन्होंने जो नियम बनाए हैं, उस देश का, जो देश उपनिवेश के अधीन है उसका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वो जो शपथ लेंगे वो विक्टोरिया महारानी के प्रति वफादारी की शपथ लेंगे। आप देखिए कि ये जो बात है, ये बात आम देश की जनता नहीं जानती। हम सब लोग आज जो हैं वो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। आज भी हमारे ऊपर ब्रिटिश का शासन चल रहा है। और ये शासन जो है वो जब तक चलता रहेगा तब तक इस देश की जनता जागृत नहीं होगी। अब इसमें हमारे भारत का जो संविधान है उसके अनुसार, उनसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 147 के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश सरकार ने लागू किए हैं, जो भारत के संविधान अनुच्छेद 366, 371, 372 और 392 में दर्ज हैं। इनको बदलने या रद्द करने की क्षमता भारत सरकार को नहीं है। अतः भारत की स्वतंत्रता एक छलावा है। कॉमनवेल्थ के अनुसार जो देश आते हैं उनके देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनको विक्टोरिया महारानी के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब भारत का दूसरा गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने शपथ ली तो उनकी शपथ क्या है? उन्होंने कहा कि मैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शपथ लेता हूँ कि माजार षष्ठ और उनके वंशधर उत्तराधिकारी के प्रति कानून के मुताबिक
विश्वास के साथ वफादारी निभाऊंगा। ये हमारे दूसरे जो गवर्नर जनरल हुए उन्होंने शपथ ली है और उसी प्रकार की शपथ जो है वो अब भी ली जाती है, परंतु शब्द को सार्वजनिक नहीं किया जाता। ये एक अपने देश की जनता के साथ एक छलावा हो रहा है। अभी हाल ही में अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नजीर ने कहा भारत सरकार से कि हमारे जो उच्च सर्वोच्च न्यायालय है उसको उपनिवेश से मुक्त किया जाए। उन्होंने भारत सरकार से मांग करी, एक हमारे पास प्रमाण है। तो इस प्रकार हम चाहते हैं कि ये जो आज की परिस्थिति बनी हुई है हमारे देश में, ये स्थिति जो है वो वही स्थिति है जो स्वतंत्रता काल की थी। भले हम स्वतंत्र हैं देखने के लिए, परंतु हमारे देश की जो सारी व्यवस्था नीति निर्धारण वो हमारे देश के लोग नहीं करते, वो कहीं बाहर के लोग करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं। और जिन लोगों से भारत सरकार ऋण ले रही है, ऋण लेकर के और मुफ्त बांटने की जो प्रक्रिया अपने देश में चल रही है, ये सबसे घातक प्रक्रिया है। इससे क्या होगा, जो लोगों को काम करने की आदत खत्म हो जाएगी, मुफ्त में खाने की आदत बन जाएगी। वो कब तक मुफ्त में खाएगा, वो सरकार कब तक देगी मुफ्त में। ये सारी बातें जो बड़ी विचारणीय बातें हैं और आम जनता के ध्यान में ये बातें आनी चाहिए। इसलिए हमने आपका आज हम आपको यहाँ बुलाया है। तो मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इस विषय को आप अपनी जनता के समक्ष ले जाएं ताकि जनता जागृत हो। और स्वाभिमान पार्टी जो इसके लिए कटिबद्ध है, हम सारे देश में इसके लिए अभियान चला रहे हैं। स्वाभिमान पार्टी भारत सरकार से भी मांग करती है कि भारत को उपनिवेश से मुक्त किया जाए। और हम आम नागरिक, भारत के आम नागरिक से भी अपील करते हैं कि इस अभियान में हमारा वो साथ दें ताकि हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सके। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारी आज़ादी है वो लीज पर है। 99 ईयर के लिए लीज दी गई है। और लीज मनी, हर साल जो लीज मनी हमारे देश से ब्रिटेन को जाती है, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए लीज जो है वो अपने देश से इंग्लैंड को जाती है। तो अब देखिए ये क्या चल रहा है अपने देश में। तो इसलिए हम या आप ये जो पत्रकार है वो चौथा अपने स्तंभ है लोकतंत्र का। तो पत्रकारों के माध्यम से ये बात आम लोगों को के पास जाएगी तो इसका एक असर होगा। मैं समझता हूँ कि ये बात जो मैंने बात करनी थी मैंने बात अपनी पूरी कर ली है। अब आप मैंने कोई प्रश्न करना तो आप कर सकते हैं।